आप सभी लोगों को मुझ मोंटी ब्रो की तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, की हाल छे। फिर से एक बार लाइव में जुड़ा हूँ। बहुत सारे टॉपिक पे बात चलेगी अगर आप लोग इसी तरीके से लाइव ज्वाइन कर लेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो। आप लोगों के पास 2 वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं जिसमें अपने स्टूडियो का सेटअप दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ। यहाँ हम बात कर लेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि रागनी विश्वकर्मा, दीदिया के देवरा जो गाना गाई हैं उनके ऊपर भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद रानू मंडल के ऊपर, क्योंकि दोनों में कंपेयर करके आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग टॉपिक पे, कीवर्ड पे, टैक्स पे, एल्गोरिदम पे, ट्रैफिक पे, CTR पे, बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। भोजपुरी के गायकों के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि भोजपुरी के जो गायक है किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे पास सुविधाएं हैं जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और या फिर जो करने का कार्य है उसके शुभारंभ कर चुके हैं। मैं आपका मोंटी ब्रो, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव ज्वाइन कीजिए आपके पास अगर वक्त है तो। अगर वक्त नहीं है तो डोंट वरी, इसको बाद में भी आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा मैं लाइट कम कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ से लाइट कम हो गया। सब कुछ ठीक है? ओके रिपोर्ट। कितने मिनट हो गए? 2 मिनट हो गया। चलिए, तो आप लोग लाइव ज्वाइन कीजिए और डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रागिनी विश्वकर्मा की। तो जिस तरीके से वो हनी सिंह के साथ डुएट गाना करी है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मिली। बट कुछ लोगों का ये मन में बात है, जो हमारी चर्चाएं चल रही थी, जब हम आपस में 7-8 लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे डिस्कस चल रहा था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया कि देखना इसका भी वही हाल हो जाएगा जिस तरीके से रानू मंडल जी का हो गया था। रागिनी विश्वकर्मा की भी जो बात चल रही थी, वहाँ पे इसलिए कहा जा रहा था कि सड़क से उठा के हिमेश रेशमिया रानू मंडल को बॉलीवुड में ले गए, और जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा गायक, वो ऐसा लोग होंगे जो कि सड़क पे गा रहे होंगे और वो इतना अच्छा गा लेंगी, है ना। तो वो देखने में आया, यहाँ पे बहुत अच्छा गाना गाई है। तो जिस तरीके से उनका लेवल बढ़ना चाहिए था, वो लेवल बढ़ने के बजाय फिर उसी स्तर पे आ गया जिस स्तर से उनको उठा के हिमेश रेशमिया ले गए थे। तो रागिनी विश्वकर्मा की बात करी जाए तो रागिनी विश्वकर्मा का भी हमने कुछ अपडेट देखे हैं। थोड़ा डीपली नहीं हूँ उनके तो बायोग्राफी से थोड़ा वंचित हूँ, बट ये जान चुका हूँ कि वो भी सड़कों पे, ऑन रोड पे, स्ट्रीट पे गाया करती थी, ढोलक और हारमोनियम पे गाया करती थी, और उनको हनी सिंह ले गए और आज वो बड़े लेवल पे ट्रेंडिंग कर रही हैं वो। तो उनका गाना जो है ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए, दोनों की बात की जाए तो दोनों की बात में जमीन आसमान का फर्क है। आप रानू मंडल जी की बात कर लें तो रानू मंडल जी एक तरीके से ओल्ड थी, पुरानी थी। वो उनको उतना अनुभव नहीं था और उतना उनके पास इतनी वो सोच नहीं थी, बड़ी सोच नहीं थी उनके पास कि वो जिस लेवल पे पहुंची हैं उस लेवल पे ही रहे, नीचे ना आए। तो कहीं ना कहीं से उनका टारगेट वैसा नहीं था। बट अगर रागिनी की बात करें तो इसका टारगेट है, इसका टारगेट है कि मैं बड़े लेवल पे जहाँ पहुंची हूँ वहीं पे रहूं, या उधर से थोड़ा सा नीचे ऊपर घिसकती रहूं। और अगर देखा जाए तो उम्र का भी डिफरेंट है कि अगर रानू मंडल जी का आप देख सकते हैं उस दौर और आज के दौर में, बड़े ओल्ड उम्र में वो आगे बढ़ी थी। और उसके बाद रागिनी की बात करें तो इनका उम्र ठीक है, अभी इनके अंदर स्ट्रगल करने का पावर है, और उनके अंदर पावर नहीं था, वो किसी के ऊपर डिपेंड थी कि हाँ मुझे कोई लेके चले तो मैं चलूंगी। और वैसे भी उनका मानसिक जो संतुलन था वो ठीक नहीं था, अंतर है।
अंतर ये यही से दिख जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जलकू झमेला जी के पास और यादव जी के पास। दोनों लोग स्टूडियो में हैं। स्टूडियो में मैं आप लोगों को वहाँ पे टूर कराऊंगा, फिर से एक बार टूर कराऊंगा, और स्टूडियो में किस तरीके से आप लोग को ऑफर मिल रहा है इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे तरीके से गाइए, या फिर गाना नहीं आ रहा है तो भी गाने की आप कोशिश कीजिए। गाना कुछ सीख के नहीं आता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं 30% लोग ही सीख के आते हैं, बाकी देखा जाए तो बहुत कम लोग अनसीखे होते हैं और डायरेक्ट वो स्टूडियो में गाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ, वही कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है, चलिए मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ, आइए। खांसी हो गया जी। नहीं बैठो, रखे रहिए वहाँ नहीं बैठूंगा कि वहीं बैठ जाऊँ। ये हम भी आ जाएंगे। हाँ, उधर घुमाइए, ऐसे कर लेता हूँ। एक मिनट आप लोग लाइव से ज्वाइन होते रहिए और बहुत सारी बातें रखेंगे। इधर वाला बल्ब है ना, हम लोग को इधर के साइड में अच्छा आता है क्योंकि इधर बल्ब की लाइट नहीं है। आप लोगों को हमारी जो फैसिलिटी है उसके बारे में हम दिखाएंगे, बताएंगे। हमारी तरफ अरे कुर्सी मैं ही कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं बैठिए। हाँ, तो देखिए बहुत सारे लोग ऑफर देते आ रहे हैं। जब शुरू किया था गाना, जब आप बजाएंगे ना तो हो सकता कॉपीराइट आ जाएगा इसमें। हटा दो, या तो बंद कर दिया, फिर धीमे धीमे अपना हेडफोन नहीं है क्या? हेडफोन है? नहीं है, सुनिए आप एंजॉय करते रहिए। बाकी आप लोग भी काम की चीज़ें हैं तो इसको सुनिएगा, देखिएगा। बहुत अच्छा लाइव ये चलने वाला है। और टाइम कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग बिजी हैं, खाना बनाने में, कोई खाने में, कोई पढ़ने लिखने में। तो इसीलिए दिनेश कुमार सिंह आए हुए हैं। आप लोग का कमेंट पढ़ते रहूँगा, आप लोग का कमेंट छोड़ूंगा नहीं, तो आप लोग बने रहिए। हाय बोल रहे हैं दिनेश कुमार जी। हाय दिनेश कुमार सिंह, कैसे हो आप? राजन कुमार जायसवाल देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए। और यहाँ पर हम बताने वाले हैं क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है भोजपुरी के गायकों को। भोजपुरी में देखिए कई सारे भाषा होते हैं। बहुत सारे लोग जो स्टूडियो वाले हैं एक भाषा पे ही निर्भर रहते हैं, उन्हीं के लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि उनको दिखता है कि हाँ इसका जोर है। वो डिपेंड करता है कि उनका मेंटलिटी क्या है। बट हम यहाँ पे भोजपुरी के, बिहार के और पूर्वांचल, पूरी पूर्वांचल की बात करिए तो अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे कि मुख्यतः आप देखेंगे तो भोजपुरी है, खोटा है, अंगिका है, मैथिली है, मगही है, कानपुरिया है। ये सब चीज़ें हैं क्या पूर्वांचल से जुड़ी हुई हैं और सबके लिए काम करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि सबके लिए सब काम नहीं करता। अगर जब मैं ये चीज़ें का मिशन उठाती हूँ तब सब काम करेंगे, मुझे बिलीव है इस चीज़ पे। मैंने इससे पहले आप लोगों को लगातार हफ्ते दिन से बोल रहा हूँ कि मैं 100 गाने फ्री करूँगा, 100 गाने फ्री। बट वो चीज़ें हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, बट उसी का कॉपी करके लोग जो आजकल जो स्टूडियो खोल रहे हैं वो कॉपी करने लगे। अच्छा है, मैं मिशन निकालता हूँ और उस मिशन पे लोग काम करते हैं तो आप लोगों का इसमें बेनिफिट होता है, इसमें फ़ायदा होता है। आज से कई साल पहले एके टैलेंट जब चैनल था उस पर मैंने मिशन निकाला था कि कंपटीशन करूँगा, ऑनलाइन कंपटीशन। भोजपुरी में किसी ने नहीं शुरुआत किया था, वो मैंने शुरुआत किया। और उसके बाद जो मैंने बंद किया तो बहुत सारे चैनल वाले आज भी कंपटीशन करवाते हैं। इससे किसको फायदा है? इससे भोजपुरी के फ्रेशर और स्ट्रगल कर रहे गायकों को फायदा है। अच्छा है ना कि कुछ कर रहा हूँ और उसको लोग अंजाम दे रहे हैं, रेगुलर चला रहे हैं, तो इसमें बेनिफिट होता है, इसमें गायकों का बेनिफिट है। कल के डेट में बड़ा कठिन था भोजपुरी गायकों के लिए गाना बनवाना। एक गाने 5,000 में बनते थे, प्लस 5,000 में शूटिंग, 10,000 एक कंटेंट पे लग जाता था। हर एक कलाकार को एक गाना फ्री में गवाया जाएगा, एक गाना फ्री में गवाया जाएगा। तो ये हमारा मिशन है। और इस मिशन पे देखिए कि
कुछ लोग हैं हमारी गली में आगे हैं, वो शुरू कर दिए हैं। फ्री में कोई नहीं करवा रहा था, लोग एक चार्ज रख लिए थे 5500 6000 एक चार्ज रख लिया। आप लोगों को पता ही होगा 5500 में ऑडियो वीडियो कराई, 6000 में कराई, बट हमने फ्री कर दिया। हम ना 5500 की बात करेंगे, ना 2000 की, ना 10,000 की, हमने फ्री कर दिया। 100 गाने फ्री। कैसे कैसे उस चीजें चलेगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे, और इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए ताकि हमारी बेनिफिट आप तक पहुंचे। आप लोग का कमेंट पढ़ूंगा। थोड़ी खांसी है, मौसम जब चेंज होता है तो खांसी हो जाती है। सुबह भी गर्म पानी पिया, अभी भी पीऊंगा, और चाय लगातार पी रहा हूँ ताकि वो गला गर्म रहे। दिनेश कुमार अच्छा है, थैंक यू दिनेश कुमार, आप अच्छा कह रहे हैं, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र सुरीला वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर दीजिए सुरेंद्र जी, कुछ कमेंट कर दीजिए। दिनेश कुमार सिंह फिर कमेंट कर रहे हैं, लगातार बने हुए, थैंक यू इसके लिए। लगातार आप कमेंट कर रहे हैं, सवाल करते रहिए ताकि सवालों का जवाब आप लोगों को मोटिवेशनल करके मैं प्रेजेंट कर सकूं। दिनेश कुमार सिंह कह रहे हैं हम अपने YouTube चैनल पर 100 सिंगर इनवाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, इनके पास भी आप जाइए, जुड़िए। ये अपने YouTube चैनल पर 100 सिंगर को इनवाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक मिशन है, मिशन में सभी लोग काम करिए ताकि गायकों को मौका मिले। एक स्ट्रगल कर रहे गायक, जो कि आज के डेट में हर कोई चाहता है कि गायक बनूं। एक रिक्शे वाले की भी तमन्ना होती है, एक नौकरी पेशा करने वाले की भी तमन्ना होती है, एक अफसर का भी तमन्ना होता है कि वो गायक बने। सपोर्ट कीजिए दिनेश जी का। दिनेश कुमार सिंह फिर लिख रहे हैं एक्टर नाम रहे, एक मिनट मैं आपका नीचे कर लेता हूँ, कोशिश करूंगा कि आप लोग का कमेंट छूटे ना। आपने छूटे सब्सक्राइब, अच्छा दिनेश कुमार कह रहे हैं वीडियो भी, बहुत अच्छी बात है। आप दिनेश कुमार को कांटेक्ट कीजिए। और सुरेंद्र कुमार सुरीला यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं मेरे लिए कोई काम है क्या मोंटी भैया। अच्छा दिनेश कुमार जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कोई काम है, शायद मैं इनका कमेंट को ठीक से नहीं पढ़ पाया। अगर काम होता तो ये अपने चैनल पे 100 लोगों को कैसे इनवाइट करते, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, आप मुझे क्लियर कीजिए। सुरेंद्र सुरीला आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट लगातार करते रहिए दिनेश जी के लिए, हमारे पास काम है। और देखिए काम जो हमारे पास है रेगुलर में नहीं है, आप आइए विजिट कीजिए। आपके अंदर जो टैलेंट नहीं होगी तो हम आपको चीज़ें समझाने की सिखाने की कोशिश करेंगे। थंबनेल बनाना सिखा देंगे, आप थंबनेल कहीं भी अपने घर पे जाके बनाइए, 2-4 रुपये पार्ट टाइम में आपको मिल जाया करेगा। हमसे 2-4 थंबनेल मिल जाया करेंगे, एडिटिंग मिल जाएगा। तो काम है, मगर ये नहीं कहूँगा कि एक फिक्स काम है, फ्रीलांसर है, आप एज ए पार्ट टाइम उसको यूज कर सकते हैं। आइए दिनेश जी, वेलकम है आपका। अच्छा हम बात कर रहे थे, देखिए आप लोगों को मैंने कल डेडिकेट किया था, अपना ये स्टूडियो का टूर समर्पित किया था। आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से हम यहाँ पर अपने वर्क को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें ऑफर आया हुआ है। तो ऑफर है 100 गाने फ्री में गवाने का। स्टूडियो से ये यादव जी हैं, यादव जी बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, उधर झलकू झमेला भी हैं। जिस तरीके से हम लोग आपके लिए मिशन में काम कर रहे हैं, आप लोग आइए कोऑपरेट कीजिए। 100 गाने हम फ्री इस ऐसे कर रहे हैं कि 100 गायकों को एक एक गाना हम फ्री में करवाएंगे, एक एक गाना। 100 गाना अभी लिस्ट बनना शुरू हो गया है, हमारे पास 5 गायक लोग आ चुके हैं, 5 गायकों का हमने नाम दर्ज कर लिया है। और जो पहले आएंगे, मतलब जो 5 आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम तो इनको लंबे टाइम तक लेके चलेंगे, क्योंकि इन्होंने समझा हमारी चीज़ों को और आके उन्होंने नाम लिखा, उनका नाम लिखवाया गया। अब वहाँ पे जैसे ही गाने बनेंगे उनको इनवाइट किया जाएगा, और अच्छे गाने वाले को हम वीडियो भी करेंगे और मुफ्त उपहार भी देंगे, ऐसे नहीं खाली भेज देंगे। देखिए 1 रुपया लगना भी नहीं है। और आप लोगों को स्टूडियो का नाम है यादव जी स्टूडियो। तो आप लोग देखे होंगे मैगजीन है, ये मैगजीन में भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आप लोग आइए, हम सभी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल का यहाँ पे पूरी सुविधा है, शूटिंग की सुविधा है, एडिटिंग लैब है और आपका स्टूडियो लैब है। टोटल इस फ्लोर में हमारा साथ इंक्लूड है। सो नो डाउट कि आप लोगों को कोई दिक्कत होएगी। आप लोगों में से 5 लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाए हैं। जैसे ही 20-25 लोग हो जाते हैं, अपना आते रहिए, गाते रहिए, आते रहिए, गाते रहिए। आप लोग का इंतजार है, आप लोग गाइए, बेधड़क होके गाइए।
ध्यान रखिए कि कभी भी गाने हैं, गाने अपनी मर्जी से मत लीजिएगा। गाने कभी भी डिजिटल माइंड से लीजिएगा। अगर डिजिटल माइंड से लेंगे, डिजिटल पर्सन से लेंगे, तो आपका वायरल होना तय है, आपका पॉपुलर होना तय है, आपका कुछ नहीं तो व्यूज आना तय है। तो इसके लिए आपका एक इसके डिजिटल है, जहाँ पे मैं बहुत सारे एल्गोरिदम के बारे में सर्च करूँगा और उस कीवर्ड को लाके राइटर को प्रेजेंट करूँगा और राइटर आपके गीतों को लिख के देगा। तब देखिए कितना मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें चल रही है और छोटा सा टूर है इस स्टूडियो का, मैं आप लोगों को करा देता हूँ और फिर बारी बारी से मिलवाते रहूँगा। पिछले दिनों देखा आप लोगों ने कि बहुत सारे गायक आए थे दूर दराज से, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम करके गए हैं, खुश हैं। उधर से भी हमारे बहुत सारे सिंगर वो लेके आ रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं कि पहले उन लोगों को, उन 100 लोगों का टारगेट रखें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी अदर स्टेट से आएंगे तो उनका तो वेलकम है ही। चलिए दोस्तों, मैं आपको टूर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए टूर, ये देखिए आपका पूरी सुविधा है। ये आपके लिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए साउंड कार्ड नीचे है। ये आपका हो गया वॉइस कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल रूम ओनली, यहाँ से आपको कंट्रोल किया जाएगा। अब आपको जैसे जैसे दिखाता हूँ, ये केबिन यहाँ तक है, ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा। यहाँ पे कोई हवा पास नहीं होगा। हवा जब पास होता है तो आवाज़ें फैल जाती है, गड़गड़ाहट आ जाता है, सन्नाहट आ जाती है। इसीलिए इस दरवाजे पे बहुत सारी चीज़ों को लगाया गया है ताकि जब इसमें आप लोग का वॉइस रिकॉर्डिंग हो तो एक भी हवा पास ना हो जिससे आपकी आवाज़ ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो। देखिए इसमें हमने क्या क्या लगाया है। प्लाई है, इधर भी बैक साइड में, फ्रंट में प्लाई है। प्लाइयों के अंदर जो गेपिंग देख रहे हैं लगभग ये 2.5 इंच का है। इसमें भी ग्लास कॉटन डाला गया है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये प्लो, और ये देखिए यहाँ भी चीज़, आवाज़ आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। NT2A करके हमने माइक का प्रयोग किया है ताकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर जब आपकी मिक्सिंग होकर निकलेगी तो आप देखेंगे कि आवाज़ डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल सुरीला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी फैसिलिटी है। अब आपको वो केबिन दिखा रहा हूँ, जब दूर दराज से आप लोग आएंगे तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सामान बिखरा हुआ था। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेकोरेट हो रहा है आप लोगों के लिए। सो ये सरप्राइज है। ये देखिए बेड वेड सारा लग चुका है। आराम से आइए, आराम से रखिए। गद्दा है, बेड भी लगा दिए, गद्दा भी लगा दिए, अलमारी भी रख दिए ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे। देन यहाँ भी एक टेबल है, देखिए बहुत अच्छी फैसिलिटी धीरे धीरे हम आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे अगर एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो हमने गद्दा भी रखा है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऊपर छत है, अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है, आसमान की हवाएं लेनी है तो ऊपर भी आप सो सकते हैं। पूरी तरीके से फैसिलिटी है। सो यहाँ पर दूर दराज से आने वाले गायकों के लिए भी पूरा इंतजामात है। और आपको बता दूं कि अगर आप मेल फीमेल कोई भी हो, सेफ्टी है। फीमेल के लिए भी सेफ्टी। अगर फीमेल आ रहे हैं तो कभी भी फीमेल गायिका आए या फिर कोई आर्टिस्ट आए फीमेल में तो अपने साथ एक जेंट्स को लेके आए जो आपके गार्जियनशिप में हो। क्योंकि हमारे पास एक दो जो कॉल आए हैं तो उन कॉल के हिसाब से, अगर वो हमारे लाइव वीडियो देख के ही आए हैं, कॉल आया है तो बोल रहे हैं कि सर हम आ जाएं। आप कभी भी लेडीज आर्टिस्ट या सिंगर आए तो अपने गार्जियन को लेके आए। आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्यवस्था होगा जहां पे अदर लड़कों से हटके सुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा। किचन आप लोगों को दिखाई था, किचन है ये अभी धीरे धीरे आपका डेकोरेशन का काम चल रहा है और ये चलता ही रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब ये जो केबिन देख रहे हैं, इस केबिन में आपको और कंट्रोल सारी चीज़ों को यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ से एल्गोरिदम का, ट्रैफिक का, CTR का और कीवर्ड का और यहाँ पे टैग्स का पूरी तरीके से ट्रेडिंग का काम होगा।
तो यही है वो ब्रह्मांड, सबसे बड़ा केबिन। अब इसको डेकोरेशन करना बाकी है, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं आउटडोर पे ज़्यादा रहता हूँ। आउटडोर पे रहने का रीज़न ये होता है कि लोगों से मिलना, विजिट करना और बिजनेस के लिए। आपको बता दूं, मैं कभी भी जो आउटडोर पे रहता हूँ ये मैं घूमने के लिए नहीं जाता हूँ या एक जगह नहीं जाता हूँ। अगर मुझे मुंबई जाना है, अगर मुझे झारखंड जाना है, बिहार जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, अभी बंगाल का भी टूर करने वाला हूँ, आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। बंगाल का टूर मेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा ऐसा, और मेरे लिए खुशी की बात है। और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो मेरा नेपाल का भी टूर शायद बात चल रही है, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो हमारे नेपाल के विराज भट्ट जी हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनसे कुछ मिल के हम काम करने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक ही है बट बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं कभी भी जाता हूँ तो 2-4 कामों के लिए जाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे जिस राज्य के रूट में निकलना है तो उस राज्य के रूट में जो चीज़ें हैं वो सब कुछ उनके साथ जुड़ते हुए चलूँ। और बिजनेस पर्पज से जाता हूँ जहाँ मेरी कुछ होता है कि हाँ यहाँ से मुझे बिजनेस मिल सकता है। तो आउटडोर पे रहने का मतलब, एक डिजिटल क्या होता है, एक हवा होती है जो हर जगह फैला हुआ है। हवाओं से वो कैच करके अपने आप के लोग अपनी चीज़ों को वहाँ से देखते सुनते हैं। तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं और आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ मिलेगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो वहीं पे आप लोगों से हमें कुछ शिक्षा भी लेना है, और जो हमने बाहर से इर्द गिर्द से लेके आते हैं वो आप लोग को देना भी है। आप लोग कमेंट करते रहिए। बिक्की बेमिसाल आए हुए हैं। बिक्की बेमिसाल मेरे साथ बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। बीच में इनसे कांटेक्ट होना था, मगर मैं उस टाइम आउटडोर पे था। कब मैं आउटडोर पे निकल जाऊं ये मैं खुद भी नहीं जानता हूं, मगर हाँ इतना होता है कि यहाँ से मेरा बुलावा है। तो गाइस, बिक्की बेमिसाल भैया बहुत ही अच्छा। बिक्की बेमिसाल आओ, मुझसे मिलो आप, है ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है 7 दिन 10 दिन रहूँ, तो आप मिलो और अपना नाम दर्ज करवा लो। आपके लिए गाना तैयार है, आप जब चाहो गाना गाओ, आपके लिए म्यूजिक बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं कमेंट किसका आया है वो मैं देख लेता हूँ। एक तो बिक्की जी का आया है, बिक्की बेमिसाल का। पंकज बिहारी आए हैं। पंकज बिहारी, नाइस वर्क, थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा थैंक यू। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इसके लिए। बट एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेक्शन को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पर एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि कम से कम आपके साइट पे पड़ा रहे, तो कोई और देख ले तो मेरा एक हेल्प हो जाएगा। कुमार राजू आए हैं। देखिए, कुमार राजू की बात करें तो इनके पास, सॉरी इसके लिए मैं बोलूँगा, कुमार राजू को गोरखपुर गया था, गोरखपुर सिटी में गया था, मगर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे मिल सकूं। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हम आने वाले हैं गोरखपुर में ही, तो हम ज़रूर विजिट करेंगे राजू जी से। सिंगर अजय लाल यादव वाच कर रहे हैं, थैंक यू। भोजपुरी के गायकों के लिए ये लाइव सेक्शन है, भोजपुरी के आर्टिस्टों के लिए है। इंटरटेनमेंट और म्यूजिक के दुनिया में आप लोग आइए, और जो हो सकता है मैं भी यहाँ से आप लोगों को काम लेन देन करता रहूँगा। देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। हाँ, कुछ लोग और देख रहे हैं भाई लोग, उनका नाम ले लेना चाहता हूँ, यहाँ पे शो कर रहा है। दिनेश, सॉरी, वाच कर रहे हैं मगर कमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। कमेंट करना चाहो तो कर दो। बबलू सिंह देख रहे हैं, अरे बड़े लोग देखते हैं, यही बड़ी बात है, और कमेंट करने से थोड़ी सी उनकी इमेज डाउन हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। दिनेश बिहारी नंबर 1, बहुत अच्छा नाम, तो बहुत प्यारा है, दिनेश बिहारी नंबर 1। ये हाय बोल रहे हैं, हाय दिनेश डियर, कैसे हो आप? अच्छा, कुछ अपडेट है, जो अपडेट मैं लगातार आप लोगों को दे रहा हूँ, उस अपडेट में एक अपडेट और दे दूं कि आज मैं लगभग 5-6
कितने झलकू कितना बनेले बड़ा न्यूज, कितना न्यूज बनेला? 2-3 गो। झलकू झमेला 2-3 न्यूज बनाए और आज लगभग 5 से 7 न्यूज मैंने बनाया। एक चैनल ओपन किया था भोजपुरी, AK भोजपुरी म्यूजिक ग्लोबल के नाम से, तो उसकी म्यूजिक हटा दिया और ग्लोबल हटा दिया, AK भोजपुरी मोंटी ब्रो रख लिया। क्योंकि आप लोगों का प्रमोशन करना है, इसलिए मैं फिर से न्यूज बनाना शुरू कर दिया हूं, जिसमें कि पॉडकास्टिंग भी है। जैसा मैं आप लोगों को बताया था कि पॉडकास्टिंग भी करेंगे, तो पॉडकास्टिंग के काम के लिए हमें चैनल तो चाहिए। तो जब चैनल चाहिए तो उसके लिए मैंने एक चैनल ओपन कर लिया और आज 5 एपिसोड बनाए हैं रागिनी विश्वकर्मा पे, रागिनी विश्वकर्मा पे बनाए हैं और हनी सिंह पे बनाए हैं और कंपेयर किया है रानू मंडल को लेके और हिमेश रेशमिया को लेके कि क्या सिचुएशन था। एग्जाम्पल ये रानू मंडल, हिमेश रेशमिया और ये हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा, इन दोनों को कंपेयर किया है। तो वो उस चैनल पे अपलोड करूंगा। लाइव के बाद डिनर करूंगा, डिनर के बाद थंबनेल बनाएंगे और थंबनेल बना के चलेगा। झलकू भैया को लाइव में लाएं दिनेश बिहारी नंबर 1 कह रहे हैं। झलकू दिनेश बिहारी नंबर 1 कहता नहीं कि झलकू भैया के लाइव में लिया वो अब हाँ आ रहे हैं, वो अभी किसी काम में व्यस्त हैं तो आएंगे। तो डियर गाइस, यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि 100 गाने हमारे यहाँ फ्री है और ये फ्री कब 100 लोगों के बाद जो आएंगे उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हम कुछ और ऑफर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अभी से ही एक गाना गाने के लिए आप लोग नाम दर्ज करा लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, ना गाना गाने के लिए फीस है और ना ही नाम आपका लिखवाने के लिए फीस है, कोई फीस नहीं है। दिमाग में रहेगा हमारा कि आप लोगों का एक गाना मुझे करना है, दिनेश है, मुकेश है, तो इनका एक गाना करना है, इसके लिए ज्ञानी राज आए हुए हैं। ज्ञानी राज, थैंक यू। ज्ञानी राज वॉच कर रहे हैं। अच्छा ज्ञानी राज, ओ वाह क्या बात है। ज्ञानी राज बहुत बढ़िया है। और क्या हाल है ज्ञानी राज जी, बढ़िया हो आप? तो और ज्ञानी राज कहाँ पे हो आजकल, बताओ आप कहाँ पे हो, यहाँ दिल्ली में या कहीं और? ज्ञानी राज भी बहुत अच्छे गायक हैं और ज्ञानी राज बहुत बड़े कंपनी नीलम कंपनी में भी रह चुके हैं, जो कि एक नामी गिरामी बहुत पुरानी कंपनी है, वहाँ पे रह चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, वो वॉच कर रहे हैं। बट कहाँ हो आजकल ये बता दो मुझे। तो यहाँ पर डियर गाइस हमने कह दिया कि वो चीज़ें हमारे साथ चल रही है और आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग का बेनिफिट होगा और हमारा आप लोगों का भी सपोर्ट होगा और हमारा भी आपसे होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो ऑफर मिला है, ऑफर खास है और ऐसे ऑफर और भी जगह निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक मिशन स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे आप लोगों का कभी 10,000 लगता था एक कंटेंट में, वो 5,000 पे आ गया और आज की रेट में फ्री है ना। तो इस फ्री का फायदा और लोग भी उठाएंगे और आप लोग बेधड़क होकर उनसे भी काम करवाइए। तो दोस्तों कुणाल कुमार वॉच कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों मैंने आपको कहा क्या, आपको मैं यही कह रहा हूँ कि और बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर समझ में ना आए, गाना आप लोगों ने बहुत निकाला, मान के चलिए किसी ने 50 गाने निकाल दिए, किसी ने 100 गाने निकाल दिए, आपका गाना चाहे 30 लाख के सब्सक्राइबर वाले चैनल पे जा रहा है, चाहे 3,000 सब्सक्राइबर वाले के चैनल पे जा रहा है, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही, कोई व्यूज नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपके आसपास जो इंटेलिजेंट डिजिटल वाला होगा उससे जरूर आप राय लीजिएगा कि आपको किस तरीके से गीत लिखवाना है। तो आपके लिए मोंटी ब्रो हैं। सब्जी है, सब्जी की छौंक पड़ रही है तो वैसे ही गले में खराश से और ज्यादा हो रही है। आप लोगों को गाने चाहिए, व्यूज वाले गाने चाहिए तो संपर्क कीजिएगा। आप लोगों को
सस्ते में शूटिंग कराना है, या बिहार हो या मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। दिनेश बिहारी नंबर 1 कह रहे हैं हम भी आपका पुराना एक्टर हैं, हमें भी याद कर लीजिए। पुराना है दिनेश बिहारी, आप पुराना है इसके लिए थैंक यू। और एक्टर हैं, मुझे तो लगा सिंगर हैं, सोनू सिंगर। तो गाइस, ये आप लोगों को मैंने स्टूडियो का टूर करवाया, बहुत अच्छा। हम इस पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और आप लोग भी हमारे इन काम से बड़े खुश हैं, अच्छा लगता है। आप लोगों के प्रचार प्रसार के लिए हमने न्यूज चैनल फिर से स्टार्ट कर लिया है। उसको थोड़ा सा वन टाइम में ही आ जाए, इसके लिए हम उसके ऊपर थोड़ा सा एसईओ करेंगे। नाम रखा है कि भोजपुरी _ मोंटी पुर्रो, ठीक है ना। तो आप लोग उसको सर्च कीजिए, और उस पे न्यूज है रागिनी विश्वकर्मा का भी स्टार्टिंग में लगेगा। सोनू सिंगर कह रहे हैं हेलो भैया जी, कैसे आप सोनू डियर, बढ़िया हो ना? बढ़िया रहिए आप। कमरे आलम आए हुए हैं, थैंक यू कमरे आलम। दिनेश भाई नंबर 1 दिनेश हूँ, राइट। तो दिनेश, ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफी टाइम पहले मिले हैं, तो आप हाय करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज दो, ताकि मैं आप लोगों को, आपको नाम से तो खैर भूल रहा हूँ, चेहरे से पहचान जाऊं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 28 71 98 68, ठीक है, 74 28 71 98 68। आप लोग वहां पे जाके आप मुझे हाय हेलो भेज दीजिए, और फिर मैं आपसे वहीं पे बात करता हूँ। आप लोग में से किसी को भी मुझसे बात करना है तो 74 28 71 पे आप लोग बात कर लीजिए, 74 28 71 98 68, राइट। 74 28 71 98 68, फिर से बोल रहा हूँ 74 28 71 98 68। इस पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, मुझसे बातचीत मिलेगा। आप लोग किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, भोजपुरी के या हिंदी के कंटेंट पे काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड, तो आप लोग का चैनल स्टील हो गया है, वीडियो स्टील हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विजय बहादुर कुमार, हाय भैया, कैसो डियर विजय बहादुर, कैसो आप, बढ़िया हो? तो विजय का आया है कमेंट, बहुत अच्छा लगा। रिंटू गुप्ता जी वॉच कर रहे हैं, रिंटू जी कैसे हैं आप? तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, सबके साथ काम करना चाहिए, और आदमी को समझना चाहिए, उसकी प्रोफाइल देखना चाहिए, है ना। उसकी प्रोफाइल और आदमी को नहीं समझेंगे तो आपको पता ही है कि इधर 1 महीने में मेरे साथ क्या चल रहा है। अभी तक फोन नहीं उठाया, और डायरेक्टर ने अभी तक फोन नहीं उठाया। होली का प्रोजेक्ट था, शूटिंग किया नहीं किया, मुझसे तो कह रहा है कि कर दिया हूँ। अब फोन कर रहा हूँ, डेली 2-3 फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है, क्या मालूम है। तो आज आदमी को पहचानना पड़ता है, तो आप लोग पहचानिए आदमी को। आपका मार्केट वैल्यू खराब करने में उन्हीं लोगों का हाथ होता है जिनको आप काम देते हैं। देखिए, मैं भी ज्यादा काम नहीं लूंगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम लूं, तो मैं ज्यादा काम नहीं लूंगा। अब मैं सोच रहा हूं उतना ही काम लूंगा जो मैं खुद से कर सकता हूं, और जो करने में सक्षम रहूंगा, उतने ही काम लूंगा, मैं ज्यादा काम नहीं लूंगा। ज्यादा काम लेने से प्रॉब्लम ये होता है कि किसी को समय पे काम नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे 100 लोग बोला हूं, तो ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन में ही 100 लोग आ जाएंगे एक एक गाने वाले। ये आप लोगों को लिस्ट भी दिखाता रहूंगा, जैसे जैसे लिस्ट आएगा। अभी 5 गायक लोग आए हैं, 5 गायकों का लिस्ट में दिखाऊंगा। कौन? देखिए, दिनेश कह रहे हैं कि कब फ्री होते हैं। मैं हर टाइम फ्री रहता हूं, और हर टाइम बिजी भी रहता हूं।
आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जैसे ही हर 10 मिनट के बाद बिजी हो जाता हूँ, हर 10 मिनट फ्री रहता हूँ, ऐसा है, मैं कॉल बैक कर लूँगा। तो देखिए, हम क्या है कि हम बिजनेसमैन इस तरीके से हैं। तो बिजनेसमैन आप सोच लीजिए 12-16 घंटे काम करता है, तो फ्री कभी नहीं रहता है। जॉब वाला होता है आदमी तो टाइमिंग बना होता है उसका कि इतने टाइम तक वो बिजी है, उसके बाद फ्री हुआ तो मैं हमेशा 10 मिनट फ्री रहता हूँ, हमेशा 10 मिनट बिजी रहता हूँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, फिर बात करेंगे। जब आपके साथ कॉल पे लग जाऊँगा, इंटरेस्ट मिलेगी, तो हम लंबे टाइम तक बात करेंगे। सोनू सिंगर कह रहे हैं मुझे भी गाना है भैया जी होली का। होली का वक्त बहुत कम है, तो होली का ये जो ऑफर हमारा निकला हुआ है, इस ऑफर में आप होली का ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि होली करेंगे, होली में ज़्यादातर मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी सेटिंग चल रही है। लोकगीत कर सकते हैं आप, लोकगीत, सदाबहार गीत जो चलता है, नोक झोंक वाला, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको करने में सक्षम हूँ। होली में इतना समय नहीं रह गया, आपका तुरंत गाना आएगा, गाना देंगे, फिर उसके बाद डमी होगा, फिर म्यूजिक बनेगा, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, है ना। वैसे आपको होली का गाना है तो होली के लिए आप लेट ना करें, कहीं ना कहीं गा लीजिए, है ना। और अगर ऑफर से हटके गाएंगे तो गा सकते हैं आप, ऑफर से हटके गाएंगे तो ठीक है। दिनेश सोनू सिंगर, मुझे भी गाना है भैया जी, बिल्कुल। दिनेश बिहारी नंबर 1 कहते हैं अब आप फ्री रहते हैं भैया बात करने के लिए, कब आप फ्री रहते हैं? तो मैं आपको बता दिया कि हर 10 मिनट फ्री रहता हूँ, 10 मिनट बिजी हो जाता हूँ, फ्री बिजी रहता ही रहता हूँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मुझे बात करना है, जैसा भी आप लिख रहे हैं मैं तुरंत कॉल कर लूँगा। सोनू सिंगर कह रहे हैं ठीक है भैया जी। तो आपको बता दिया कि देखिए होली का रिक्स वाला काम है, होली का रिक्स वाला काम है, और वो सारी चीजें हो जाएगी। हम तो ऐसा प्लानिंग में है कि रात को कुछ चीजें ट्रेंड हो रही है तो रात को ही गाने बनाएं और रिलीज कर दें, ऐसी हमारी सेटअप चल रही है, और ये सेटअप आपको फायदा देगा। जो हमारा 48 घंटे में चीजें वायरल होती है, ट्रेंड करती है, उस चीज को तुरंत गवा के आप लोग का रिलीज कर देना है, ताकि आप लोग आगे बढ़े। प्लान बहुत सारे हैं जिसमें आप लोग को लेके चलना है, और आप लोगों को हमें लेके चलना है, तो उस पर हम वर्क करना शुरू कर दिए हैं। आप जुड़े रहिए। अगर आप लोग कॉमेडी चैनल खोलना चाहते हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पेज पे, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स है जो आप लोग आजमाते नहीं हैं। आपको लगता है कि आप लोग कंटेंट बना नहीं सकते हैं, मगर किसी और के कंटेंट पे आप लोग वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इस टाइम है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम में किसी के वर्क को भी आप वहां पर डाल सकते हैं, और वहां पर अभी ऐसा कुछ रूल्स नहीं बना है कि वो क्लेम करेगा जिसका प्रोजेक्ट है, तो वहां पर आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग वो सारी जानकारी भी हमसे ले सकते हैं। अब देख लेता हूं कितना टाइम हो गया। हाँ, अहिर सिंगर सुभाष आए हुए हैं। अहिर सिंगर सुभाष देख रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। तो ढेर गाइस, मैं आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे क्या चल रहा है, और अपनी बातें भी बता दिया। लगातार मेरे ऊपर निगरानी रखिए, ताकि कोई भी करवट आपके लिए फायदा पहुंचा सकता है। आप लोग हर जगह पे काम करवाते हैं, हर जगह पे आप लोग का गाने रिलीज होते हैं, शूटिंग, गाने, वीडियोस भी, ऑडियो भी। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार भी मुझे सेवा का मौका देंगे तो कहीं ना कहीं से अच्छा वर्क होगा। एक हमारा जो नियम निकला हुआ है, ये निकला हुआ है कि हर किसी का ऑफिशियल चैनल होता है, चाहे वो सोनू सिंगर का हो, दिनेश का हो, या अदर किसी का भी हो। सब कोई चाहता है कि सिंगर लेवल मिल जाए, तो सिंगर लेवल भी हम दिलवाते हैं। सिंगर लेवल बहुत ही बड़ी चीज है, जो कि आपको डैशबोर्ड में मिलता है। सिंगर लेवल मिल जाएगा
तो आपके आइकॉन, आपके नाम के आगे एक म्यूजिक का आइकॉन लग जाएगा। उससे ये हो जाता है कि आपका जो गाने हैं ये बूस्ट होता है और एक लेवल मिलता है, तो वो काम भी अपने पास होता है। अगर आपका ऑफिशियल चैनल है तो आप सिंगर लेवल मुझसे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के ऑफिशियल चैनल के, तो ये ऑफिशियल चैनल पे ही मिलेगा। सिंगर लेवल मिलता है उनको जो अपने नाम से यूट्यूब चैनल खोलते हैं या अपने नाम से इंस्टाग्राम, अपने नाम से फेसबुक पेज या फेसबुक खोलते हैं, उनको सिंगर लेवल मिलता है। तो सिंगर लेवल भी अगर आप लोग को चाहिए तो हम आपको दिलवा देंगे। और आपको एक और बात बताऊंगा, ऑफिशियल चैनल वालों के लिए एक खास बात है, उसको जरा जानिएगा। पहले आप लोगों का कमेंट पढ़ लेता हूं। अभी आप फ्री में गाना गवा रहे हैं भैया जी, बिल्कुल। सोनू सिंगर कह रहे हैं भैया आप फ्री में गाना गवा रहे हैं, बिल्कुल। 100 गायकों को 100 गाना फ्री में गवा रहे हैं, होली का छोड़ के। उसमें होली का कंटेंट शामिल नहीं है, होली के बाद वाला, ऐसा जो उसको कभी भी रिलीज हो 10 दिन 20 दिन में तो चल जाए, है ना, वो हम करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं। एक सिंगर पे एक गाना फ्री है। तो आप गाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 28 71 98 68। तो आप लोग 74 28 71 98 68 पे मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को गाना है ऑफर वाले में, जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ऑफिशियल चैनल वालों की अगर बात कर लें तो उनको सिंगर लेवल देने का काम AK स्काई डिजिटल बाय मोंटी ब्रो करते हैं। देन आप लोग अगर ऑफिशियल चैनल खोल रहे हैं, आप लोग की क्षमता नहीं है कि उस पर 10-12 महीने में वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो की बात कर रहा हूँ, ऑडियो की बात कर रहा हूँ, नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है और आप वो पूंजी नहीं लगाने में सक्षम है, तो आप हमसे जो चैनल ऑपरेट करवाइए। आपका चैनल मान के चलिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ एज ए डिजिटल, तो आप लोगों को 4 गाने आप अपने गाए हुए डालते हैं और मुझे चाहिए उसमें 7 गाने 8 गाने चाहिए, है ना, तो वो गाने हम खुद आपके चैनल पे डालेंगे, जिससे आपका चैनल बैठेगा नहीं, रुकेगा नहीं और बहुत जल्द मोनेटाइज भी हो जाएगा और आपको डॉलर भी देने लगेगा। तो अपने पास कंटेंट है, अपने पास लागत है, जिस लागत से आपका ये काम चलेगा और आप बैठे बिठाए बिना इन्वेस्ट किए आपका ऑफिशियल चैनल से अच्छी खासी अर्निंग भी होगी और आपका मोनेटाइज भी होगा, आपका नाम पब्लिसिटी भी होगी। तो ये काम भी है। डीपली और डिटेल जानने के लिए आप लोग 74 28 71 98 68 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दिनेश एक बार आ जाओ, झलक दिखा दो झलको। दिनेश बिहारी नंबर 1, शायद जाना तो भैया के। ठीक है भैया जी, हमको सैड सॉन्ग गाना, बिल्कुल। अच्छा, सैड सॉन्ग आप गाइए। आपका मैं नाम लिख लेता हूं, आप कांटेक्ट नंबर तो किचन में आई लेके। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को किचन में लेके जा रहा हूं, जहां पे झलकू झमेला जी जो फरमाइश है दिनेश बिहारी नंबर 1 का, उनके फरमाइश को पूरा करने झलकू झमेला जी से मिलवाने। सिंगर अविनाश कुमार यादव कह रहे हैं बिल्कुल सर। अच्छा, सिंगर अविनाश कुमार का गाना एक वायरल हो गया था और वायरल हुआ तो इतने लोगों ने उस गाने को गाया, हेलो कौन जैसा गाना था उसी के जैसा था। तो हेलो कौन तो उनका हो गया, रितेश पांडे का, इनका था हेलो था, वो था, हाँ देखो भूल रहा हूं मैं। तो ये बड़ा ही चर्चित में रहते हैं अविनाश। तो यहाँ पे हम बात कर लिए, अब आपको लेके चलता हूँ झलकू झमेला जी से मिलवाने। अगर कुछ चीजें समझनी है, डीपली समझनी है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप लोग के नज़र में नहीं है। जिस तरह मैंने सिंगर लेवल की बात कर दिया,
जिस तरीके से आपका ऑफिशियल चैनल है उस पर वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अगर आप एक वीडियो डालते हैं तो मिनिमम आपको 3 से 6 हजार रुपये खर्च होता है, और आपके चैनल पे आप खुद के 4-5 ही गाने डालते हैं, बाकी हमें तो और चाहिए आपके चैनल को ग्रोथ करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो वीडियो हम डालेंगे। आपका उसमें 1 रुपया नहीं लगना है। इतना बड़ा ऑफर कौन देगा? एक बड़ी कंपनियां नहीं देती हैं, वो हम दे रहे हैं। 74 28 71 पे डीपली जानिए, मेरा जो नंबर है, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे फेसबुक के तो वहाँ भी मिल जाएगा, और कोशिश करूँगा जो वहाँ पे चैनल आर्ट्स लगा हुआ है फेसबुक पर, वहाँ पर भी अपना नंबर डालूँगा, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या मेरा नंबर है, तो वहाँ से भी आप लोग नंबर लेके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जलकू जमेला जी से मिलवाने ले चलता हूँ। विशाल कुमार वाच कर रहे हैं और लिख रहे हैं, कॉल भैया ठीक बा, काल भैया ठीक बा, काल भैया ठीक बा रहो ना, बस्ती का हालचाल बतावा, सही बात कहना। बहुत अच्छा है, हालचाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो विशाल, आप ये बताइए आपका क्या हाल चाल है। चलिए मुझे आप लोगों को किचन में लेके चलता हूँ। राइटर, गीतकार, ओल्ड इज गोल्ड और बेहतरीन से बेहतरीन मैटर देने वाले झलकू झमेला से मिलवाता हूँ, और वहाँ पर एक रोटी भी खाऊंगा, और रोटी मैं ऐसे खाऊंगा जैसे बचपन में, जब मुझे याद आता है मैं खाने में बड़ा हिचकिचाता था। आपको किचन में बताता हूँ, मुझे मेरी मम्मी याद आ गई तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलूँ। तो यहाँ पर मुझे याद आता है तो देखिए क्या जलकू मम्मी नहीं बोले। नमस्कार भाई लोग, सब भाई लोग के नमस्कार बा, प्रणाम बा। रोटी सुना ना तो मैं आ गया, क्योंकि मुझे रोटी कैसे खाना है वो जरा। आज हमने के आलू गोभी और पालक के सब्जी और रोटी का प्रोग्राम बा। अच्छा हाँ, बहुत बेहतरीन, और दिनेश भाई के हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बा। हाँ हाँ, वो मेरे से बात करना चाहते हैं। हाँ, तो दिनेश कुमार नंबर 1 भी लिखल है एकरा में। अच्छा ना दिनेश बिहारी नंबर 1। अच्छा, तो भाई नंबर 1 है तो नंबर 1 है। ये नंबर 1 बड़ा डेंजर लग रहा है ना। हाँ वाह, क्या बात है। अच्छा, तो जहाँ अब जलकू मुझे एक मेरी अम्मी याद आ गई तो मैं उसकी बातें थोड़ी सी कह दूं। पहले आप लोग रोटी देख लीजिए कितना प्यारा बनाते हैं, जितना अच्छा लिखते हैं। हैंड राइटिंग बेशक कमजोर है मगर लिख भी बड़ा अच्छा है। देखिए रोटी कितना प्यारा बना रहे हैं ये, देखिए। और इधर देखिए, इसी की खुशी फोन भी आ जाता है। अच्छा, तो आप लोग कॉल मत कीजिए अभी नहीं, जब लाइव सेक्शन बंद कर लूंगा ना तो कॉल कीजिएगा। दिनेश भाई क्या करते हैं? देखिए, आप कहेंगे कि यार इतने गायक लोग आते हैं, छोटा सा गैस सिलेंडर रखे हो, कैसे काम चलेगा? छोटा सा नहीं, इधर है, इधर किधर है? इधर दिखाई ये है, देखिए। और देखिए इसका बड़ा वाला सिलेंडर है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और चूल्हा देखिए, ये चूल्हा देखिए। और थोड़ी की देखिए, अगर आप लोग 20 लोग भी आएंगे बाहर से तो ये देखिए कितना हैवी चूल्हा रखे हम लोग। और देखिए वहाँ भी इमरजेंसी में छोटा रखे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब काम हम लोग का चलेगा, आप लोग का प्यार दुलार हम लोग को इतना बनाता है तो देखिए चिकन भी बन जाएगा, मटन भी 10 मिनट में तैयार। तो ये चीजें हैं, तो आप लोगों को हम लोग कमी नहीं होने देंगे, बशर्ते आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो किस तरीके से साफ सफाई रखना है, वो चीजें आपको। क्योंकि भैया यहाँ पे अपन हाथ जगरना, क्योंकि अपने बनाना है, खाना है। अच्छा, वो गाना कैसे रहो जो तुम गैले रहा लिख ले रहा अपन हाथ जगन्नाथ, वो तो ऊपर मुझे ज्यादा याद नहीं है, मगर थोड़ा वो लास्ट अंतरा याद है। हाँ, लास्ट वाला बोलो। दिल अंतरा सिंह मतलब गाती है, अंतरा सिंह गाती है। क्या गाती? डुएट सॉन्ग है। अच्छा। दिल फेंक हो जालो अवधेश, लड़की देखते अकेला, फिर अवधेश प्रेमी जी गाता है।
केहू पनीर भर नहीं खन जान सुन ना झलक झमेला अपन वाला याद रखले बड़ा। दिल फेंक हो जालो अवधेश अरे लड़की देखते अकेला केहू पनीर भर नहीं खन जान सुन ल झलकू झमेला भूख लागी खाई ले हम आय हाय। कौनो जात के भात बा आय आय अरे भूख लागी खाई ले हम कौनो जात के भात बा अरे काहे से किया अपन हाथ कुआरन के जगरनाथ बा। अरे काहे से किया अपन हाथ कुआरन के जगरनाथ बा। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त सॉन्ग है। आप लोग ये रिलीज हो चुका है अवधेश प्रेमी पर्सनल पे है। आप लोग सर्च मार के सुन सकते हैं देख सकते हैं बहुत बेहतरीन उसका शूटिंग भी है। और इस तो पर और आप लोग कमेंट करते रहे ताकि आप कमेंट को पढ़ा जाए और बिल्कुल और ऐसा सॉन्ग लिखवाने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बता दो कि ये रोटी की जो कहानी है, खुशबू जब आया तो हम लोग मम्मी वह खाने में बड़ा ही चिड़चिड़ा था। खाना बहुत भाग भाग के खिलाती थी मेरे मम्मी, पापा डांटते थे तो मैं खाता था। तो वो क्या करती थी मम्मी, जब मैं भाग जाता या फिर खेलने चला जाता पढ़ के आता तो इसी तरह इसमें नमक या कभी कभी चीनी या कभी कभी रसगुल्ले या कभी कभी बर्फी लपेट के ऐसे दोनों हाथ में और मैं भागता रहता और खिलाती रहती थी। ये तो सॉन्ग ये कैसा चीज़- लगा दोस्तों? हम तो राइटर हैं। ये सॉन्ग कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद है कि कैसा है कैसा ये रिलीज हो चुका है, बहुत अच्छा है। रिलीज हो चुका है। अच्छे अच्छे गाने आपको मिलते रहेंगे। वो लोग की आवाज बहुत बेहतरीन वो लोग गाए भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रियंका और अवधेश प्रेमी का बातें अलग है। वो लोग अच्छे सिंगर हैं, अच्छा गाते हैं। ये क्या लिखे हैं? 11 साल पहले विशाल कुमार कह रहे हैं कि अरविंद भैया अपना हम कमेंट कर दे, हाथ पढ़ते नहीं का। अच्छा कमेंट कर दिए हैं, आप पढ़ते नहीं क्या? दिनेश भाई लिख रहे हैं कि 11 साल पहले मिले थे क्या हम लोग भाई जी? 11 साल कहाँ मिले थे दिनेश? आप हमारे व्हाट्सएप पे 74 28 71 98 68 पे आप अपना फोटो भेजिएगा और याद दिलाइएगा। बड़ी अच्छा लगा कि आप 11 साल पहले मिले हैं। सिंगर अविनाश याद अरे बाप रे, स्टार अविनाश क्या रे बाबू? तीनों सर तीनों सर आव तारे कमी बा अविनाश। अविनाश तो उन्हीं के तो रख ले बड़ा सब भाई बावर्ची। इहो भेज दे भाई, देख लो यहाँ पर नाथ जगन्नाथ। अविनाश बड़ा छिपा रुस्तम है, ये नहीं भेजेगा किसी को। अरे आप 5-10 हजार रुपये महीना लगा देंगे और क्या सैलरी लगा देंगे भाई, सैलरी बांध देंगे। वहाँ पे पता है गायिका है वो, मतलब गाना भी हाँ तो हम लोग भी गवाएंगे, हम लोग भी गवाएंगे। अच्छा और म्यूजिक अविनाश नहीं बनाएगा, म्यूजिक अविनाश भाई बनाएगा। अविनाश हाँ। तुम म्यूजिक बनेगा ठीक ना? चलिए ना आइए तरी रोटी बना के। ठीक है। क्योंकि आपन नाथ जगरनाथ बा। आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। दिनेश कुमार कमेंट कर रहे हैं, दिनेश बिहारी और दिनेश कुमार सिंह नर लिख रहे हैं। दिनेश कुमार सिंह नंबर 1 लिख रहे हैं। विशाल कुमार लिख रहे हैं नंबर अंबिका अब आंटी भैया बॉक्स। सोनू सिंगर लिख रहे हैं प्रणाम झलकू भैया, किचन में हूं मैं उनको बोल दूंगा।
तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोग वैसे करते क्या हैं ये बताइए। दिनेश जी अभी लेटेस्ट में आप क्या कर रहे हो? और सोनू सिंगर आप लोग बताइए कि क्या कर रहे हैं आप लोग, और क्या आपका गोल सेट है इन फ्यूचर, क्या करना चाहते हैं आप म्यूजिक फील्ड में या फिर यूट्यूब के किसी भी टॉपिक पे। विशाल कुमार, दिनेश कुमार कह रहे हैं आप तो पहचान ही नहीं रहे। बिल्कुल पहचानता हूँ, मगर थोड़ा सा आप एक फोटो भेज देंगे तो बिल्कुल पहचान जाऊंगा। ऐसा नहीं है, चेहरा मैं सबका पहचानता हूँ, बेशक नाम इधर उधर हो जाता है। सोनू सिंगर थैंक्स बोल रहे हैं। दिनेश कुमार विदा लेते हैं। हो गई, चलो ठीक है। अब डिनर कीजिए आप लोग भी। दिनेश कुमार सिंह, दिनेश बिहारी नंबर 1 चैनल। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलते हैं भाई। अच्छा, आप लोग से विदा चाहते हैं, और वे जाने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोग को शेयर कर देना चाहता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में 100 गाने फ्री हैं। इस फ्री का आप फायदा उठाइए, और जो 100 गाने में जुड़ जाते हैं उनकी हम कोशिश करेंगे कि एसईओ के माध्यम से अच्छे व्यूज दें उनको। और इसका कोई चार्ज नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पे 74 28 71 98 68 पे मैसेज कर दीजिए कि आपके फ्री वाले पे मैं गाना गाना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक गाने गाने हैं। 100 सिंगरों का है, 100 सिंगर एक एक गाने फ्री में गाएंगे। जिनका गाना अच्छा लगेगा हम उनको लॉन्ग टाइम तक लेके चलेंगे। उनको जैसे ही मेरा लाइव सेक्शन खत्म हो जाता है तो कॉल कीजिए। हाँ आओ तनी। सोनू सिंगर, हम सिंगर बनना चाहते हैं। हाँ जी, तो विशाल कुमार आप कॉल मत कीजिए प्लीज, अभी मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी मत कीजिए। बात है विशाल, आप कॉल मत कीजिए, थोड़ा सा देर का बात कीजिएगा, अभी मत कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है। आप विशाल ऐसा मत करो, आपको समझना चाहिए, जब मैं लाइव में रहूं, देखिए कोई भी बंदा लाइव में रहना तो उसको कॉल नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे पास दूसरा मोबाइल है, मगर इसमें सिम नहीं डाला हूँ। 74 वाला सिम इसमें डाल लूंगा, तो आप लोग बेधड़क कीजिएगा। अभी क्या है ना कि इसमें डाला हुआ है, इसमें लाइव आ रहा हूँ, तो फिर जब लाइव खराब हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। तो प्लीज जब मैं लाइव रहूं तो कॉल मत करो आप प्लीज। उसके बाद आप मुझे नंबर मेरे व्हाट्सएप पे दे दो, मैं खुद कॉल कर लूंगा। विशाल प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कॉल कर लूंगा आपको, मेरे व्हाट्सएप पे दे दो आप, ठीक है। सोनू सिंगर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप बोल रहे हैं पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री है, फ्री दे रहा हूँ। दिनेश कुमार सिंह 3 रोज पहले बात हुआ था। हाँ डियर, बहुत अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो यही है, लाइव सेक्शन में आने का मेरा रीजन यही था कि आप लोगों को बता सकूं कि हमारा स्टूडियो काम चल रहा है। आप लोगों के आने फ्री है। कोई भी ऑडियो वीडियो करवाना हो तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आइए हमारे पास, दूर दराज से भी आएंगे तो रहने की व्यवस्था है। पूरी तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट कराने की सुविधा है। आप लोग बेधड़क आइए। डिजिटल का कोई भी वर्क हो, ऑफिशियल चैनल चलाना हो, पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को जानकारी नहीं है, वो हमें कांटेक्ट करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ। जाने से पहले विशाल कुमार का आया, हम तो कब से नंबर दिल में, तू पहचान नहीं है क्या रही है बताओ ना आप। बिल्कुल पहचानता हूँ। आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। सोनू सिंगर आप यहाँ पे नंबर दे दिए, ठीक है, एक बार मेरे व्हाट्सएप पे भी दे दीजिएगा। 74 28 71 98 68 पे आप मुझे अपना नंबर दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग से लाइव सेक्शन में मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और इस लाइव को इतना अच्छा एंजॉय किया आप लोगों ने। अब हम लोग डिनर करते हैं, आप लोग भी डिनर कीजिए, फिर आते हैं टाइम निकाल के। AK भोजपुरी एंड _ मोंटी ब्रो के नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपका प्रचार होगा, प्रसार होगा। जो गाने आप लोग रिलीज करेंगे, गाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आप लोग न्यूज के लिए भेज सकते हैं, हम आपका न्यूज बना के उस पर डालेंगे। बट
उसमें कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ करने वाला चीजें होनी चाहिए, आपका न्यूज बनाएंगे। न्यूज का चैनल खोल लिया हूं, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।